गुरु जी जेड़ा आपने कई दफा बोला है तो गुरबाणी में भी आता है, जीवित मरिए भव जल तरिए। तो जीवित मरना क्या है? जीवित मरना, अच्छा गुरुदेव ने भी कैसे जीवित मरने का, मैं कहता हूँ कि तुम्हें जीते जी मरना है। मुझे गुरु नानक देव की वाणी और कबीर की वाणी, आप लोग मुझे थोड़ा कुछ गिफ्ट कीजिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ जीते जी मरना चाहिए, वो अपनी बात कहता हूँ। थोड़ा सा अगर सुनना चाहते हैं तो आप बता देता हूँ। साधना तो सबकी होती है, सब गुरुओं की होती ही है, तो साधना का कल का तो छोड़िए। 2 दिन पहले से मेरा क्या हो कि ये पूरे दुनिया से कट रहा हूँ, शून्य शून्य अनुभूति हो रहा है। चुपचाप हूँ, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। 2:30 बजे रात को सुबह, अब अंदर साधना की शक्ति थी, क्या शक्ति थी, उठा कर बैठा दिया, ध्यान पे बैठ गया। अब बच्चा है छोटा, पत्नी सो रही है, थोड़ा सा भी हिलना डोलना हुआ तो बच्चे जाग जाएंगे, फिर घर में हल्ला शोरगुल होगा। तो मैं एक बिल्ली की तरह धीरे धीरे उठ के इनके पैरों के साइड में जाके बैठता था। कभी भी ध्यान करते थे ना कि बिस्तर से भी उतरना नहीं है, तो शोरगुल हो जाएगा तो बच्चा जग जाएगा, तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी नींद। चुपचाप से ऐसे करके तो इनकी पैर इधर, बच्चा इधर, ये इधर, मैं इधर, यहाँ बैठ के, क्योंकि साइड में नहीं बैठता था कि बच्चा कभी इधर पैर मार दे, तो थोड़ा सा दूर बैठ के साइड में। मुझे पता नहीं कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कुछ पता नहीं। और गहरे ध्यान में ऐसा हुआ कि इस तरीके से झटका मारा जैसे पूरे शरीर से लेके गनगनाते हुए पूरे 10 मिनट तक कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। 10 मिनट के बाद पसीना पसीना में हो गया, लेकिन मुझे अवेयर भी है कि ये हो रहा है, लेकिन हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा सुखद था, क्योंकि बड़ा शांति लगी और सो गया। लेकिन मैं इसको फाइनल कुछ नहीं माना, भाई ये क्या है, हुआ हुआ। मेरे दिमाग में एक ही था कि जब ने गुरुदेव हमें एक बार, जब पहली बार हमारे ही इंस्टीट्यूशन पे महर्षि महर्षि के शिष्य, उन्होंने जैसे बताया, निर्विकल्प समाधि के बाद और गौतम बुद्ध के बाद एक शिविर 2 घंटा का सेशन था। जैसे उन्होंने बताया ये क्या है, उनकी बात मेरे हृदय में उतर गई। अच्छा, इसी के लिए तो हूँ, बस वही ज्ञान मिला है। पहला गुरु हमारे वही है, गुवाहाटी में अभी भी है, गौतम चौधरी उनका नाम है। ये तो है, मेरे हृदय में उतर गया। वहाँ से साधना स्टार्ट हो जाती है। परिवार में रहते हुए भी, बहुत समस्याओं को झेलते हुए भी, और समस्या तो आनी चाहिए, जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं हो तो तरेगा भी नहीं। अपनी समस्याओं को ध्यान बना ले, ईश्वर का प्रसाद समझे या प्रारब्ध समझे, लेकिन अंतःकरण शुद्ध करेगा अगर आपकी दृष्टि सही है तब। नेक्स्ट दूसरे दिन सर भारी भारी लग रहा है, फिर ड्यूटी पे गया, ड्यूटी अच्छा से हो नहीं रहा है, ये घूम रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है पागल हो रहा हूँ, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। अभी तक स्पिरिचुअलिटी को, मुझे कुंडलिनी ऐसा होती है मुझे पता नहीं, थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है, बट एकांत में बैठने का मन करा। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर शरीर उठ गया, फिर ध्यान में 2-2.5 घंटा बैठे, क्योंकि मेरे हृदय में निर्विकल्प समाधि था, कुंडलिनी जागरण नहीं। मुझे कुंडलिनी जागरण से मतलब नहीं, जागृत हो भी गई है तभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुई तो हुई, इससे क्या हुआ, क्योंकि मैं तो हुई ही, ऐसा लग रहा है। तो मैंने इग्नोर करके सारा दिन भी ध्यान किया था। इंस्टीट्यूशन अपने ऑफिस में ध्यान करता था जब सब चले जाते थे। ऐसा हृदय था, जब काउंसलिंग देता था, आपका दुख काउंसलिंग दे दिया, आप चले जाएंगे, मैं अकेले रहूंगा आपका दुख देख के। आप ऑफिस में बैठ के बोलता किसी से नहीं था, क्योंकि जो दुखी है उसे बोल के क्या फायदा है, वो तो अपना ही दुख गाएगा ना। जिसके अंदर दुख भरा वो दूसरा को दुख ज्यादा महसूस नहीं कर सकता। जो खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो उसके अंदर ही उसकी देख पाता है कि कहाँ से ये क्या उठ रहा है। इसलिए मैं कुंडलिनी जागरण पे मेरा वो फाइनल कुछ था ही नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि ध्यान करते 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 कहीं दर्द हुआ, मैं इस तरीके से थोड़ा सा लेट गया, विष्णु मुद्रा में चला गया। अब ध्यान इतनी गहरी श्वास पे आ गई कि श्वास जो चल रहा है, पहले तो एक धागा की तरह हो गया, पतली धागा की तरह श्वास,
ध्यान करते करते, और धागा को करते करते ये इतने छोटे होते चले गए, फिर नाक में ही ठहर गया। एक झटका के लिए अब लगा अरे 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 मैं तो गया मतलब मर गया, मृत्यु जो घटती हुई, मरा, एक झटका लगा मैं कुछ पकड़ूं, नहीं, कुछ नहीं, तो वो मरने के अनुभव हुआ, फिर मर गया, मतलब गया गायब, खत्म, वो मृत्यु। उस दिन से आज तक मृत्यु नाम के विचार आए ही नहीं हमारे अंदर। मरेगा तो शरीर मरे, भय नाम खत्म, मृत्यु है। कोई बोलता है तो मुझे लगता है सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके स्तर से बोलना पड़ता है। जीते जी मरा था, तब से मुझे लगता है कि अब जीते जी मरना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे याद दिलाते कि उन्होंने भी ऐसा कहा वैसा कहा, मुझे पता नहीं, क्योंकि जीते जी मरा, सुबह और वैसे ही पड़ा रहा बेहोशी में। उसकी आगे की यात्रा नहीं बताऊंगा कि कहाँ वो आप है, ऐसा भी नहीं। परमात्मा के साक्षात्कार ऐसा नहीं कह सकते कि मैं था और किसी का साक्षात्कार किया, समय से परे की स्थिति होती है। मैं कौन हूं, कहाँ हूं, मेरा नाम क्या है, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, वो जो सो है बस वही है। लेकिन आप कहेंगे फिर आप कैसे बता रहे हैं ये बात? बताया नहीं जा सकता है। वापस आने के बाद सहज स्थिति भी नहीं, उसके बाद कई दिनों तक हालत खराब, गाड़ी में बैठते थे, कहीं रहते थे, ऐसे वो पेड़ ये सब, उसमें भी अपने, यहाँ भी वहाँ भी, सब अपने ही अपने शरीर से बाहर। किसको बताइए, कौन समझेगा? 3 दिन के बाद जब मुझे लगा कि अब पूरी तरह से शरीर छूट जाएगा, तो अंतिम अवस्था में लगा कि पत्नी को बता दूं। कि उस दिन 3rd डे लगा कि अब ये शरीर भी छूट जाए, बाहर तो हो ही गया, अब थोड़ा श्वास चल रहा है, ये भी थोड़ा हल्का पतले से श्वास, ये भी खत्म। मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ, पूरी एक्सप्लेन करने जाऊंगा उसमें डूब के तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने इनको बताया, सुन लीजिए, रुकिए। आत्मा और शरीर का अलग अलग होना? नहीं, ये आत्मा और शरीर का अलग, ये भी भ्रम है। यहाँ पे 2 आत्मा नहीं है। जीव कहोगी तो मान जाऊंगा। लोग बोलते हैं ना शरीर से निकल गया, वहां था, मुझे ये सब भ्रम लगता है। तो तब इनको बताया ये बात। अब मुंह से आवाज नहीं आ रही है, हकला रहा हूं, बच्चा है, पकड़ रहा हूं, कोई नहीं है अंदर। अब इन लोगों ने भी रोना स्टार्ट कर दिया कि अब ये बचेंगे नहीं, अब मेरा भी हालत खराब, कोई गुरु नहीं संभालने वाला, अब क्या करे? तो इनके ही शायद भतीजा है ना, पन का भांजा है, बनारस यूनिवर्सिटी से संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अध्यात्म में ही है, और पूरी खानदानी उनके अध्यात्म में है। अभी भी पीएचडी कर रहे हैं, सब वेद पे सारे ही चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कंप्लीट कर लिए सिलचर यूनिवर्सिटी से। तो ये सब पूरे वेदज्ञ, सारा कुछ नॉलेज है उनका। तो इनके कांटेक्ट में वही था, तो इन्होंने अपने भांजे को फ़ोन किया कि करे क्या, ऐसी स्थिति हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप उस गुरु के पास में लेके जाओ जहाँ गुरु के पास जाते थे। अब मुझे लेके गया, अब गुरु के पास में मेरे 3 दिन से झरना की तरह आंखों से सिर्फ पानी ही गिर रहा है, पानी ही गिर रहा है, शब्द नहीं। गुरु के पास गए, सिर्फ रो रहा हूँ, पानी ही गिर रहा है। नमस्कार किया है। बाद में वो गुरु भी छूट गए, क्योंकि वो गुरु का मार्ग अलग है, तंत्र मार्ग 10 महाविद्या का अंतिम अवस्था की बात नहीं करते हैं। बाद में जाके देखा, बात किया तो ऑटोमेटिक। कहीं कुछ प्लान नहीं है ऐसे बैठ के, कभी नहीं। प्रकृति ने कहा कैसे क्या ज्ञान दिलवा रही है, कर रही है, वही जाने। तो ये शॉर्टकट में बताया। इसको मैं कहता हूं कि मरना पड़ेगा जीते जी, उसके बाद दोबारा मरने का विचार तक नहीं आएगा। गोली मार दे फिर भी ऐसे ही रहोगे, आप हंसते रहोगे, देखोगे कि किसका मारा जा रहा है। पंचवायु निकलेगा और जीव सीधा ब्रह्म में लीन। जो एक चिंगारी थोड़ा सा भी कुछ करुणा रह गया, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज कहता हूं, ये मरने की बात कहता हूं। मैं इस दर्शन को नहीं मानता हूं कि आपको कृष्ण ने दर्शन दिया, कभी कबीर जी आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए, कभी कोई राम आ गए,
शरीर से बाहर निकल गए, अंदर आ गए। ये सूक्ष्म स्तर पे कभी हो सकता है, मन जावा शरीर है, कभी इधर उधर हो सकता है। इसमें तो परेशानी अभी भी है, चिंतन मनन है। चिंतन मनन तो खत्म हुआ ही नहीं, जब तो मरा ही नहीं, ध्यान तो मरा ही नहीं। ध्यान भी तो मर जाना चाहिए ना। नहीं गुरु जी, फिर जीवित मरण ਦਾ मतलब बाहर निकलना भी है ना? नहीं, वो तो मरना पड़ेगा तभी पता चलेगा, दिमाग लगेगा। इसलिए गुरु कहता है कि ध्यान करो चाहे जप करो। देखिए, जप करने का अर्थ भी यही है। जप का मतलब है हमने जप किया है, हमने भी जप किया है, 1 साल तक निरंतर जप किया है। जप का मतलब है कि गुरु माँ का जप करते करते जीवा रुक गया, तो हमने निश्चित किया, तो गुरु माँ का उस दिन ये कुंडलिनी जागरण का साक्षात्कार हुआ। हम माना नहीं किया कि जप मत कीजिए, आप माला से कीजिए या उंगलियों पे से काउंट करके कीजिए। मैं स्वयं खुद भी किया है। जप का भी अर्थ क्या है, उसका मूल क्या है? जब हम जप करते हैं तो जप से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है, और जप के जो शब्द है उसके तरंग और ध्वनि में भी खास बात है, और साथ ही साथ पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। अंतिम अवस्था जप करते 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 आप एक दिन ध्यान में चले जाएंगे, और जप छूट जाएगा और आप मर जाएंगे, दोबारा आएंगे, सब कुछ बदल गया। 1-2 सत्य करे फिर ध्यान में ही गहराई से बहुत रुक जाता है ना, जी रुक जाता है। आप जितने बड़े भी गुरु मेरे सामने जप कर रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा। इसीलिए इतने हिम्मत रख के बोलता हूँ। मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मतलब जो लिखित एज इट इज है, एक श्लोक भी याद नहीं है, लेकिन इसमें मेरे सामने जो भी हो सकता है कि वो सही ही बात है, लेकिन आप उसको पकड़ रखो तो मैं बोलूंगा ऐसे क्यों पकड़े हो, उल्टा बोलूंगा उसका, क्यों, थोड़ा दुख हिलाऊंगा। वही जो रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने किया था। काली से ही तो उन्होंने पहुंचा, लेकिन अंत में काली को छोड़ाना पड़ा। सारा लिया जैसे हमने श्वास को पकड़ा, अंत में श्वास छूट गया हमारा, तो मृत्यु इससे कही जाती है। उसके बाद ये नाद ये सब फिर सब ऊपर चले जाते हैं, सब उसके बाद बहुत कुछ होता है। ये शरीर के साथ तो ऐसा लगा कि जितने जीव जंतु ब्रह्मांड है सबके साथ एकात्मा है, इस तरीके से कि उनकी केमिस्ट्री सब बॉडी में आ रही है। सर्प से पहले बहुत भय लगता था, अभी लगता है कि सर भी आप बैठा दोगे तो ऐसे बैठे रहूंगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, बस हो गया। और ज्यादा गहरे ध्यान एकांत में रहेंगे तो आप पेड़ पौधे जीव जंतु उनकी भाषा को भी आप एडॉप्ट करने की शक्ति आ जाती है। जिसे कहता हूं कि आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया है? अगर आप जंगल में जाइए, इसी थॉट से जाइए और ध्यान कीजिए। किससे कर रहे हैं? वहां के वनस्पतियों से। वनस्पति से ध्यान करेंगे तो वनस्पति देव, यानी कि वनस्पति की जो ज्ञान है सूक्ष्म रूप से आपके द्वारा बहने लग जाएगा, यानी कि वनस्पति देव आपके अंदर आ गए और आयुर्वेद निकल रहा है। ऐसे ही तो निकला है। आप सूर्य को ध्यान कर रहे हैं, सूर्य के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, और सूर्य से एकात्म हो जाए आपका, सूर्य देव से, मतलब प्रकृति की किसी एक शक्ति से, तो सूर्य के बारे जो वहां के सूक्ष्म वाइब्रेशंस आपके द्वारा बहेगा। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। हो सकता है वो साइंटिस्ट 50 साल 100 साल 500 साल उस बात को प्रूफ करे, बट वहां से वो तरंग आप में प्रवाहित हो सकती है। वेदों का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, बेसिक फाउंडेशन है, एक स्ट्रक्चर है। उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो डूज एंड डोंट्स है। तो बहुत सारी चीजें है उसमें भी। तो इसी तरह से जब मैं भी कहता हूँ, अभी आप आई थी, बहुत स्ट्रेस होता है घर में जाने से, तो जब कहता हूँ आपने करके आइए, अब वो पीछा थोड़ी छोड़ेंगे, तो दुख होता है, ये गुरु भी कैसे है, लेकिन उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कहाँ भागोगे। मैं तो कहता हूँ कि आप घर छोड़ के ध्यान करने जाओगे, कहाँ जाओगे? मन तो साथ ही जाएगा ना। हिम्मत है तो मन को घर पे छोड़ के जाओ। वो नहीं होगा। साधु बनेगा कौन? जिसकी मन की मृत्यु नहीं, वो साधु कैसे बन गया? तो यही एक मार्ग है, सत्य के मार्ग में स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल धैर्य शक्ति रखते हुए अपने आप को साधना रूपी अग्नि में जितना हो सके आहुति देते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए।
जिस दिन पूरी तरह से आ जाएगा, आप किसी से भी पूछने नहीं जाओगे। आज तक मैं किसी से कुछ पूछने नहीं गया हूं कि क्या यही आत्मा साक्षात्कार है, क्या यही सत्य है। इस टॉपिक में मैं आज तक इस पृथ्वी के इस जीवित शरीर में किसी से कुछ भी नहीं पूछा हूं। मुझे आप क्यों बताओगे? मैं किसी से नहीं पूछा हूं, क्योंकि पूछने वाला रहे नहीं कि ये क्या है, तो आप पूछोगे किससे? सो द क्वेश्चनर हैज टू बी डिजॉल्व्ड, मतलब जो पूछने वाला है वो मर जाना चाहिए। जब हो जाएगा वो अपने आप शांत हो जाएगा। अना आप किसी को कहने जाओगे कि मुझे ये हुआ है, आप तो साधक हो तो हम बता रहे हैं। कल अभी देहरादून में जाएंगे तो कुछ हम बाजार में जाएंगे बात करेंगे तो उनकी जैसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही है, उसी उनके रूप में ही चल रहा है। आपसे घूम रहे हैं बाजार में तो आपकी जैसे ही है, लेकिन ऐसा ज्ञान आ गया तो गुरु और साधक का रिश्ता हो गया। हम सुन रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक परमात्मा जो है वही सत्य है, वही देते रहता है समय समय पर, उसके सिवाय और कोई नहीं। और सबके अंदर वो है, बस अपना कचरा साफ करना है, दूसरे का कचरा नहीं। घर में आपकी दुर्गंध है तो पड़ोसी का घर साफ करने से आपका घर का दुर्गंध जाएगा क्या? बताइए आप। अपने घर की कचरा साफ करो, यानी आपके अंदर दुर्गंध है, स्ट्रेस है, तो यहां साफा करो। ऐसे तो हमें भी स्ट्रेस होना चाहिए। हम तो घर परिवार सब जमीन जायदाद कहाँ छोड़ के आए, हमें कुछ पता नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कल कहाँ से खाएंगे पिएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। सब्जी बेच के खाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, कुछ पता नहीं है, चल रहा है। इतना पता है क्या करना है भविष्य में, कहाँ चल रहा है जैसे चल रहा है। हमने जब घर से निकला तो सब घर वाले हिल गए थे। पहली बार ये आई, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रूम लेंगे, कोई अपना नहीं है, इतना पैसा नहीं है इनके पास, कहाँ रहेंगे, बच्चे को लेकर, इनको लेकर बहुत चिंता के विषय हो गई थी। बच्चे के स्कूल वहाँ से एडमिशन छुड़वा के इधर, मेरे पिताजी रोते नहीं है। जब आए तो उन्होंने, जब आया तो हृदय में लगा, वो भी उनकी आंखों में आंसू देखा तो वो भी रो गए। अब मेरे तो पहले ही से सब मेरे लिए मर चुके हैं, मतलब अंदर तो है ही नहीं कोई, बाहर तो सब है, मेरे लिए पूजनीय स्वरूप है। मैंने कहा ना, मेरी सबसे बड़ी साधना क्या है, मेरे आज के भी गांव को बुजुर्गों को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बुजुर्गों को, गुरुओं को, संतों को, जो भी हो मेरे सामने, यहाँ पे महंत जी को हम और गुरु माँ जाके, आप लोग कभी किए हैं कि नहीं, लेकिन हम प्रणाम पैर छू के कितने बार, जितने बार आए उतने करके जाते हैं। दूर से कभी भीड़ भाड़ है तो दूर से प्रणाम कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम पैर छुएंगे आपका, नहीं। साधना से पहले माता पिता को अपने तरफ से मैं कभी दुख नहीं दिया, और आज भी मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत तड़पते हैं। बोलते हैं बेटा आ जाओ, ये जमीन है तुम्हारे हिस्सा का, तुम्हारे नाम, बोलता आप मुझे देना है तो इधर साधना में दे दो, शक्ति है तो, मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो अपने नाम में रख लो। और गया नहीं, वो लोग अपने ही नाम में करवा लिया कि ज्ञानम के देंगे। और ज्ञानम को तो इसकी अलग है, समय बताएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे है ही नहीं जमीन जायदाद पैसा ये नहीं। माता पिता गुरु जी ख्याल रखना ही चाहिए, थोड़ा बहुत ख्याल बहुत रखते हैं, वो नहीं, उनको रोना नहीं चाहिए। आप सुनिए, ख्याल वही तो बता रहा हूँ। माता पिता को हम दुख नहीं देते हैं, माता पिता को सदा पूजा करते हैं। अभी भी मैं जाऊंगा तो माता पिता का चरण स्पर्श करूंगा, हाथ पैर दबाना होगा तो वो भी दबाएंगे, उनका ख्याल रखते हैं। सिर्फ माता पिता ही नहीं, हमारे आसपास के पड़ोसी जो भी बुजुर्ग होंगे, रिश्तेदार, वो चाहे जो भी हो, उनका हम चरण स्पर्श करते हैं। हम जिस रेंट हाउस में रहते हैं, हमसे थोड़ी उम्र में बड़े हैं, कोई पर्व त्योहार है तो भी जाकर भैया भाभी कर हम लोग चरण स्पर्श करते हैं। मतलब ये हमारी पूजा थी। और भक्ति, मेरा मानना है कि ये ठीक है, आप अगर भक्ति जीवित जीवों की भक्ति नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, मूर्ति को भक्ति कीजिए अभी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि असली भक्ति और सेवा जीवित जीवों का है, वो बाद में पता चलता है। ये आश्रम का संस्कार है सर।
आसाम का नहीं, हम आसाम से नहीं, हम तो यूपी से है। यूपी में नहीं करते, नहीं यूपी में नहीं करते ये, हम नहीं हंस उड़ीसा में करते हैं, उड़ीसा महाराज में की करते हैं। जगह है, महाराज जी इधर वो तो घुमा रही जगह, ये भी प्रणाम करना जगह बहुत बड़ी हाँ नहीं लेकिन करते हैं वहाँ पे, यूपी में करते हैं। जगह। इवन मैं दोस्त का घर जाता हूँ, हाँ जी। सारे बच्चे आगे पैर छूते हाँ ये भी सही है, ये संस्कार भी है यज्ञ में। लेकिन हमारे जो है ना, हमारे ही घर के लोग, सब लोग ऐसे नहीं है। मेरा हृदय ऐसा मानना है, रोता था, या बुजुर्गों का ऐसा नहीं हो सकता है। दुख में हम नहीं, हमें वो प्यार मोहब्बत थोड़ा अलग था जीते जी को। आज भी आपको कष्ट देखेंगे तो कष्ट नहीं होता। हैं। हाँ? फैमिली से है, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा मैंने संस्कार, यूपी में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, वहाँ फैमिली के अगर आप देख, मैं भी करती हूँ। अरे ये नहीं करते हैं, पता नहीं आपके बारे में, लेकिन करते हैं, मुझे पता है। उड़ीसा में है ही, उड़ीसा में, यूपी में है, मैंने खुद देखा है, बिहार में है। अरे हो सकता है, लेकिन ये मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार आया था, क्योंकि एक ही घर में दो भाई होते हैं। आप exclusive हो कि आप पड़ोसी में करते हो, गांव में करते हो, ये तो मैंने खैर सुना है, ऐसा नहीं सुना है, लेकिन आप ये सब करते हो, ये एक्सक्लूसिव है, उसके तो रिजल्ट आपको मिल ही गया। दो बातें, एक संस्कार, निद्रा में अगर हम अपने संस्कार को लेकर अगर ढो रहे हैं तो उसे कोई फायदा नहीं होता है। होश में, उन्होंने कहा ना यज्ञ है, तो हमारे होश होना चाहिए, एक प्रेम पूर्वक जब करेंगे। जैसे जिसे यहाँ पे मैं देख रहा था, पैर छुके, ऐसे ऐसे पैर छुके फटाफट उठ रहे हैं, ये क्या है? गुरुजी ने बोला वही, पैर छूना यानी कि ध्यान, पूजा, पूजा यानी कि ध्यान, ध्यान यानी कि पूजा। थोड़ा सा ध्यानस्थ होना पड़ेगा। सबसे सेफ एंड सिक्योर प्लेस क्या होता है? गुरु के चरण स्पर्श। जब भी आप गुरु को अगर हृदय से प्रणाम करते हैं, उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपका सारा विचार बंद हो जाता है। आप लोग देखिएगा, अब कोई होगा तो अपना अपना दुख बताता है कि गुरुदेव ये करना वो करना, और जो कभी आता है तो विचार शून्य की अवस्था में जाने लगता है। वो सबसे बड़ा पूजा है गुरु के चरण। मतलब ऐसा नहीं कि गुरु के चरण छू कर ही आप वहीं से प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम से ही होना चाहिए। आप संस्कार है जमीन पे लेट के या कैसे या किसी भी तरह से, अंतःकरण से होनी चाहिए। मतलब मैं तो उसमें राजसिक तत्व देख लेता हूँ, इतनी स्पीड में प्रणाम करके उठ जाते हैं, इतने हिलते डोलते हैं, ये संस्कार। लेकिन जब होश में प्रणाम करते हैं तो सबसे बड़ा वो यज्ञ या ध्यान बन गया, वो परमात्मा के करीब लेके जाता है। आप लोग अपने घर के परिवारों से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ही परमात्मा को आप देखना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ पत्नी से क्यों भाग रहे हो? उसके अंदर के परमात्मा और ब्रह्म नहीं दिख रहे हैं आपको? पत्नी, उनकी भाग्य अच्छा है जिनकी पत्नी कड़वा मिले, क्योंकि वही तो आपको आत्मा साक्षात्कार की ओर लेके जाएगी। जो निंदा कर रहा है, बार बार आपके कमजोरियों को दिखा रहा है, सर्प की तरह डंस रहा है, वही व्यक्ति तो अंततः आपको आत्मा साक्षात्कार तक ले जाने के लिए सहायक होगा। जो निंदा कर रहा है, उसे दूर भागेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। वही तो आपको बता रहा है कि अभी तू क्या है। तो परिवार वाला बार बार ऐसे कर रहे हैं तो उसे दूर मत भागो, पास रहो, उसको ध्यान में बदल लो, देखो क्या है, कैसे है, उनके अंदर के परमात्मा को देखो। क्योंकि बाद में पहुंचने के बाद में भी वापस क्या होगा? बुद्ध ने भी आया ना, उसी गांव में वापस आया, गांव के लोगों के बीच में आया, जंगल में तो ही नहीं रह गए ना वो सब ने। कुछ संतों ने लिख के बताया, कुछ संतों ने प्रवचन दे के बताया, कुछ संतों ने नाच के बताया, कुछ संतों ने गा के बताया, कुछ संतों ने दुआ लिख कर बताया। अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से जैसा चला उसी तरह से। तो संत मैं उसी को कहता हूं जो शांत हो गया, सारे राग दुआ सब मिट के, तो परमात्मा शांत है। अब जो संत वो संत हो गया। मेरे प्रवचनों से दुख होता है लोगों का, लेकिन असली में यही सही है। सन्यासी उसे कहता हूं जो अंदर से सबके पूरी तरह से, अंदर से, बाहर से नहीं, सब दुखों का, राग दोषों का पूरी तरह से त्याग हो गया, सब खत्म हो गया। एक तो बाहर का हमारा साधना की प्रक्रिया है, संन्यास दीक्षा, संन्यास धारण, ये तो साधना है। असली सन्यासी संत वो है, बाद में घटित होता है।
आप लोग भी घर पे जाइएगा, माता पिता को उसी में ब्रह्म को मानकर पूजा कीजिएगा, चरण स्पर्श कीजिएगा। ज्ञानम ने भी गाकर बताया कुछ, उससे दूर मत भागिएगा, उनके अंदर की बुराई को मत देखिएगा, नहीं तो अहंकार थोड़ा सा भी कहीं बढ़ जाए ना तो किसी की बात आपको चुभेगी, खटकेगी। और जिस दिन आप बैठे हो, सारी बुराई कर रहा, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन आप एकदम शांत बैठे हो, हल्का सा हो सकता है चेहरे पर मुस्कुराहट, गाली दे रहा, बुराई कर रहा है, सब कुछ आपके विपरीत कर रहा है, लेकिन वो आपको हिला दिया तो भी धन्यवाद दो आप, कि आपको पता चल गया कि अभी मेरे अंदर कुछ है, अभी उसे साफ करना है, अहंकार ही हिलेगा। तो इस तरीके से संत और सन्यासी बनना पड़ेगा। बाहर का सिर्फ मार्ग है, जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग गीता में बात की गई है, तो ये मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो अंत में जो है, शायद कबीर ने भी भक्ति पे बहुत जोर दिया है, तो ये मार्ग खत्म हो जाता है। भक्ति किसका करेंगे, इसे तो मार्ग कह रहे हैं ना, तो अब भक्ति करने वाला बचा नहीं कोई। अब पतंजलि का भी मैंने योग दर्शन पतला से किताब था, तो लास्ट में कह रहे हैं कि यू लूज द डिजायर टू नो इवन गॉड। आपके अंदर वो भी इच्छा नहीं है कि भगवान कौन है जानने के लिए, ये इच्छा है भगवान कौन है, तो आपकी ये खोज जारी है, ये इच्छाएं भी समाप्त हो जाएगी। अब इसका नाम कुछ भी दे, वो अलग अलग है। चलिए सोते हैं।